वो पेशे से अध्यापिका का काम करती थी। बच्चों को अच्छी तालीम देने में वो अपने को व्यस्त रखती, मगर उसकी आबरू पर थी उसके ही कुछ सहकर्मियों की नजर, और मौका मिलते ही उन दरिंदों ने शुरू कर दिया उसकी असमत से खिलवाड़। पिताजी, मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। जिसे आपने पाल पोस कर इस लायक बनाया कि वो शिक्षक बन बच्चों को नीति का सही पाठ पढ़ाए, उसी के साथ हुआ है अन्याय। मेरी जिंदगी को मेरे ही साथ काम करने वाले 3 टीचरों ने बर्बाद कर दिया। उन तीनों ने मेरे साथ सामूहिक बलात्कार किया है। पिछले काफी समय से तीनों टीचर मेरा शारीरिक शोषण कर रहे हैं। उन तीनों ने मिलकर मेरी जिंदगी में वो अंधकार फैला दिया है जिससे मैं जिंदगी भर निकल नहीं पाऊंगी। इसीलिए मैं जहर खाकर मौत को गले लगा रही हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार वो तीनों भेड़िए हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही चल रहा था उसके दिमाग में। उसे मालूम था कि उसके पिता उससे बेहद प्यार करते हैं। वहीं अस्पताल में अपनी बेटी के गम में आंसू बहाता और अपने भाग्य पर रोता ये वो मजलूम बाप है जिसकी बेटी को कुछ हवस के भूखे दरिंदों ने बनाया अपना शिकार। अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से लड़ती ये है वो अबला जिसकी जिंदगी में ग्रहण बनकर आ गए थे इसके साथ ही काम करने वाले सहकर्मी। तो चलिए इस अबला की दर्दनाक दास्तान हम आपको सुनाते हैं। यह है गुजरात के अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर बसा कड़ी कस्बा। इसके इसी शिक्षा के मंदिर में ये लड़की बच्चों को पढ़ाती थी। इसी कॉलेज में इसके 3 अन्य सहयोगी टीचरों ने इसके साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, जिसके बाद दुनिया से मुंह छुपाने के लिए इसने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा और अपने पिता के लिए एक खत छोड़ा जिसमें इसने अपने साथ हुए हवस के गंदे खेल का खुलासा किया। महिला टीचर के मुताबिक पिछले काफी समय से तीनों आरोपी उसका शारीरिक शोषण कर रहे थे। बेटी के जहर खा लेने की खबर मिलते ही पिता की होश फाख्ता हो गई। बेटी को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और 3 में से एक आरोपी केतन ठाकुर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बाकी 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं जब इस मामले की जानकारी राज्य महिला आयोग को दी गई तो आयोग की प्रमुख जयश्री बेन ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। तपास होगी, तपास के बाद जो सत्य होगा वो सामने आएगा। पुलिस भी तपास कर रही है, सहयोग दे रही है पुलिस भी। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया है और अब देखना होगा कि बाकी 2 आरोपी कब तक आ पाते हैं पुलिस गिरफ्त में। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर शिक्षक की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। A2Z न्यूज के लिए अहमदाबाद से भौमिक व्यास की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद गुनाह की दुनिया के कुछ और चेहरे होंगे बेनकाब।